हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज बेटा हम अपना चैप्टर नंबर 2 हेल्थ एंड डिजीज स्वास्थ्य और रोग ये स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, आज का आपका होमवर्क रहेगा, आप चैप्टर को रीड करेंगे। ओके, इसके वर्ड मीनिंग्स और जो हार्ड वर्ड्स हैं वो मैं नेक्स्ट डे जब आपका टर्न होगा तब आपको सेंड करूँगी। ठीक है, आज के लिए आप अपने चैप्टर को रीड कीजिएगा, मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, हेल्थ एंड डिजीज़, हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य, डिजीज़ है बीमारियाँ या रोग। तो इसमें देखो बेटा, फूड क्या होता है। फूड प्रोवाइड अस द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, जो हमारे शरीर के लिए जिन न्यूट्रिएंट्स की पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, किसके लिए, फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़, रोगों के विरुद्ध लड़ने के लिए, रोगों के लिए, अपनी वृद्धि के लिए और ऊर्जा के लिए, इन सब के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, जो हमें कहाँ से मिलते हैं, भोजन से मिलते हैं। ठीक है, फिर आवर बॉडी requires carbohydrates, fat, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स फॉर आवर प्रॉपर ग्रोथ, हमारी उचित वृद्धि के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे भोजन में होना जरूरी हैं। ठीक है, दीज न्यूट्रिएंट्स शुड बी इन प्रॉपर अमाउंट इन आवर डाइट, ये सारे हमारी डाइट में प्रॉपर अमाउंट में, उचित मात्रा में होने चाहिए। द डाइट विद all the required nutrients is in appropriate amount is called balanced diet। अगर ये सारे हमारी जो है डाइट में प्रॉपर अमाउंट में होंगे तो उसको हम बैलेंस डाइट बोलेंगे। दिस डाइट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल्स, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है डाइट। जैसे मेल्स के लिए अलग, आदमी है उनके लिए अलग, महिलाएं फीमेल्स हैं उनके लिए अलग। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन देयर स्टेटस ऑफ हेल्थ, ये अपनी हेल्थ के स्टेटस के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है बैलेंस डाइट। तो हमने क्या देखा बेटा कि फूड क्या होता है क्या करता है फूड, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स के जरिए, जो किसके लिए ज़रूरी होते हैं, हमें एनर्जी देते हैं हमारी ग्रोथ में, और रोगों से लड़ने के लिए हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं, इन सब के लिए। तो कौन कौन से होते हैं फिर वो न्यूट्रिएंट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, ये सारे प्रॉपर अमाउंट में जिस भी डाइट में होते हैं उसको बोलते हैं प्रॉपर बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट सभी के लिए पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, अलग अलग होती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अपने काम के आधार पर न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटे ये होते हैं 3 टाइप्स के, बॉडी बिल्डिंग, एनर्जी गिविंग और प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, 3 टाइप्स के कितने क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अपने काम के आधार पर। जैसे बॉडी बिल्डिंग फूड में प्रोटीन आता है, और एनर्जी गिविंग फूड में आता है कार्बोहाइड्रेट और फैट, प्रोटेक्टिव फूड में आते हैं आपके मिनरल्स और विटामिन्स। ओके, अब हम इनकी पर्टिकुलर एक एक कर स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपका है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी टू डू वेरियस डेली एक्टिविटीज़ लाइक प्लेइंग, टॉकिंग एट्सेट्रा। वी गेट कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम सीरियल्स, स्वीट पोटैटो, शुगर एट्सेट्रा। क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देते हैं, किसके लिए, काम करने के लिए। जैसे नॉर्मल हमारे जो डेली रूटीन के काम होते हैं, जैसे प्लेइंग हो गया, टॉकिंग हो गया, है ना, कार्बोहाइड्रेट किसकी फॉर्म में होते हैं, सीरियल्स, अनाज हो गई, स्वीट पोटैटो, शुगर एट्सेट्रा की फॉर्म में क्या होते हैं, ये सारे कार्बोहाइड्रेट के ही सोर्स हैं। इसके बाद बेटा सिर्फ आपको यही क्या कि कार्बोहाइड्रेट का हमारे लिए सोर्स कौन कौन से स्रोत होते हैं यही देखना है, और कार्बोहाइड्रेट हमारे डेली जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए काम में आते हैं, हमारे उनके लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फैट। तो ये सारे हैं हमारे फैट प्रोडक्ट्स। क्या क्या है ये बेटा, देखिए, नट्स, ऑयल, घी, ये तीनों क्या हैं, फैटी प्रोडक्ट्स हैं। इनसे हमें क्या मिलता है, फैट मिलता है। इसमें देखिए, फैट प्रोवाइड अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की बजाय फैट में ज़्यादा एनर्जी होती है। जब भी आपने ये सुना होगा कभी कभी कहते कि अगर घी वगैरह फैट ज़्यादा ले रहे हो तो आपको कौन से पर्सन ज़्यादा लेते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, जैसे खेत में कोई काम करता है, काम करने वाला मजदूर होता है, या फिर जो भी हार्ड वर्क करते हैं पूरे दिन, जिनका काम फिजिकल हेल्थ का होता है, वो क्या करते हैं, अपनी डाइट में फ़ैट को ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं। बट शुड बी कंज्यूम्ड इन लेजर क्वांटिटी, इसको बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए। एज दे आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। इट टेकन इन एक्सेस, अगर इसको अधिक मात्रा में ले लिया गया। द वेरियस सोर्स ऑफ फैट्स आर नट, बटर, घी एट्सेट्रा। तो ये हुआ हमारा
जो कार्बोहाइड्रेट और फैट है। तो आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन से न्यूट्रिएंट से मिलती है, तो आप कहोगे फैट से। ओके, इसके बाद बेटा आपका आता है थर्ड नंबर पे प्रोटीन। ओके, थर्ड पे कौन सा आता है, प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, अभी अभी हमने पीछे देखा कि क्या होता है प्रोटीन का फंक्शन, तो आपने बताया कि बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। तो प्रोटीन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, बॉडी एंड ऑल्सो रिपेयर द वियर एंड टियर ऑफ आवर बॉडी। हमारी जो भी बॉडी की टूट फूट होती है उसकी मरम्मत के लिए प्रोटीन ज़रूरी होता है। द सोर्स ऑफ प्रोटीन आर पल्सेस, मीट, फिश, सोयाबीन, पी, मिल्क एक्सेट्रा। ग्रोइंग किड्स रिक्वायर मोर प्रोटीन देन अडल्ट्स। जो छोटे बच्चे होते हैं, बढ़ते हुए बच्चे होते हैं, उनको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है बजाय कि अडल्ट्स के। ओके, तो ये सोर्स हो गए पल्सेस, फिश, मीट वगैरह, ये सारे प्रोटीन के सोर्स होते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आते हैं बेटा विटामिन्स और मिनरल्स। ये किस प्रकार का जो है न्यूट्रिएंट्स है, तो आप बोलेंगे प्रोटेक्टिव फूड है ये। ठीक है, ये हमें क्या करता है, रोगों से लड़ते हैं, लड़ने में हमें शक्ति प्रदान करते हैं। ये हमें कोई एनर्जी नहीं देते। देखिए तो जो आपके हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन्स कीप आवर बॉडी फिट, इम्प्रूव एप्टीट्यूड एंड इंक्रीज द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट डिजीज। रोगों से लड़ने के लिए हमारी बॉडी की जो एबिलिटी है, योग्यता है, उसको बढ़ाते हैं। मिनरल्स हेल्प इन ग्रोथ, मिनरल्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी वृद्धि में एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स का सबसे अच्छा स्रोत होता है ताज़ा सब्जियां और फल। ओके, अब आप देखो बेटा रफेज। रफेज क्या होता है, इसको बोलते हैं रुखांस। जैसे आप सलाद वगैरह यूज़ करते हो ना, वो आते हैं रफेज की कैटेगरी में। हिंदी मीनिंग होता है इसका रुखांस। रफेज इज़ ऑल्सो वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ऑफ आवर डाइट। हमारी जो डाइट है उसका रफेज भी एक महत्वपूर्ण भाग होता है। एज इट हेल्प इन बाउल मूवमेंट एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। ये कब्ज को रोकता है और हमारी बॉडी में जो पाचन है, डाइजेशन की क्रिया, उसमें मदद करते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कंटेन इनफ रफेज टू गेट राइड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो भी अपचित भोजन है उसको एक्सक्रीट करने में हमारी मदद करते हैं। कौन, रफेज। ओके, तो आपके जो भी वेजिटेबल्स और फ्रूट हो गए उनमें क्या होता है, प्रॉपर अमाउंट में रफेज होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम वाटर पे। वाटर भी क्या करता है, हमारी फूड का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। वाटर इज़ वेरी इसेंशियल फॉर आवर बॉडी। हमारे शरीर के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है। वी शुड ड्रिंक 2 या 4 लीटर ऑफ वाटर डेली फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। 80% आवर बॉडी वेट